Assalamu alaikum senior 3. I hope you all are fine. Class, we are doing our chapter Ideological Basis of Pakistan, Pakistan ki Nazriyati Asas, and today we will see our new topic from this book. As your textbook is not available in the market, so you can also avail it. Okay, so now move forward and see our today's topic, which is Allama Iqbal and Ideology of Pakistan, Nazriya Pakistan और Allama मोहम्मद इकबाल, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कैसे अपना रोल प्ले किया था, जो टू नेशन थ्योरी थी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, उसको सपोर्ट कैसे किया था, और उनके इरशादात उन्होंने कैसे अपने दिए थे, जिनकी रोशनी में जो नज़रिया पाकिस्तान थी उनको मज़ीद उन्होंने वाज़िया किया था और मुसलमानों में ये एहसास बेदार किया था कि उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ रह सके। तो ये आपका क्या क्वेश्चन बनता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बड़े सगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक अलग रियासत का तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए इनको बेदार किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हम सबको पता है, वो एक शायर भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे, जिन्होंने अपना बहुत रोल प्ले किया था मुसलमानों को एहसास दिलाने में कि उन्हें एक टाइम है कि अब उन्हें एक मुल्क चाहिए जहाँ पे वो इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि अगर वो हिंदुओं के साथ रहे तो उनको उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने इस चीज़ में भी काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। अब वो कैसे उन्होंने मुसलमानों में ये एहसास बेदार किया था वो देखते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी। पहले पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। पहले पहल यानी शुरू में जो अल्लामा इकबाल थे वो भी इस चीज़ के हक़ में थे कि जो हिंदू मुस्लिम है उन्हें इकट्ठे रहना चाहिए, अपने मसले को मिल के हल करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली, जब हायर एजुकेशन वो जर्मनी से लेके आए, तो उन्होंने जब पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने देखा, जब हिंदुओं की तंग नज़री देखी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ मिल के रह सके, क्योंकि हिंदू इस कदर तंग नज़र है कि वो कभी भी मुसलमानों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग रहे, अपने मज़हब को फॉलो करें, अपनी जो भी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने सोचने पर मजबूर किया था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें उसका मुतालबा, अब वो टाइम है कि हमें अलग मुल्क का मुतालबा करना चाहिए। अब जब अल्लामा इकबाल को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क का मुतालबा करना चाहिए, तो इसको उन्होंने वाज़िया कैसे किया था? खुतबा इलाहाबाद के मौके पे, जो कि एक इलाहाबाद जो कि इंडिया का एक शहर है जिसमें एक मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था, जिसमें अल्लामा इकबाल ने स्पीच करने के दौरान ये कहा था कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क अब चाहिए जहाँ पर वो आज़ादी के साथ रह सके, इस्लाम को प्रमोट कर सके, इस्लाम को फॉलो कर सके। कब ये उन्होंने अपना खुतबा दिया था? 1930 में, यानी 1930 में, जो कि आपका एक MCQ भी है। और इसमें इन्होंने क्या कहा था? मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाहिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक महसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। यानी उन्होंने अपने खुतबे में ये कहा था कि जो हिंदुस्तान का शुमाली मगरबी हिस्सा है, उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ के मुसलमानों को, और नहीं तो यहाँ के मुसलमानों को अपनी एक अलग रियासत बनानी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम वहाँ पे कायम रहे, बाकायदा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सके, तो अब वो टाइम है कि हमें एक मुल्क बनाना ऐसा चाहिए, बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम आज़ादी के साथ रह सकें, ताकि मुसलमान एक स्पेसिफाइड एक इलाके में जमा हो जाए जहाँ पर वो ईज़िली अपने अकॉर्डिंग अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, वरना यहाँ पे सर्वाइवल इस्लाम का पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ उन्होंने अपने खुतबे में वाज़िया की थी ताकि वो ये एहसास बेदार कर सके मुसलमानों में कि मुसलमानों को अब अलग मुल्क चाहिए, उनका मुतालबा करना चाहिए ताकि वो आज़ादी के साथ वहाँ पे रह सके। ओके बच्चों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि खुतबा इलाहाबाद के मौके पे अल्लामा इकबाल ने क्या इरशाद फरमाया था। तो आपने ये लाइन्स जो भी हमने देखी वो उस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। उसके बाद मुस्लिम कौम की अलग हैसियत। बड़े सगीर में दो अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों की एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए अलग रियासत हो।
کہ وہی چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک الگ ریاست، ایک سیپریٹ نیشن کے طور پہ انہیں سامنے آنا چاہیے، اور انہوں نے ایک ریجن پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جو نارتھ ویسٹرن پارٹ ہے، شمالی مغربی حصہ ہندوستان کا، وہاں پہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست بنانی چاہیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، جو علامہ اقبال ہے وہ شاعر مشرق، شاعر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور وہی جگہ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، جو ریجن، وہیں پہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ بنا تھا۔ اس لیے اس طرح انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا، اپنے ارشاد کے تھرو یہ واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ احساس انہوں نے جگایا تھا کہ انہیں اب الگ ملک کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اپنے کاپیز یا رجسٹرز کے اوپر لکھنا ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔